अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्वायर इंग्लिश विद इरफान। आज हमारा जो लेसन है ये वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। अब ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये इनको टीचर्स और स्टूडेंट, टीचर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टीचर्स जो हैं वो भी इसका सही इस्तेमाल नहीं करते, वो इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। यानी जहाँ पर ड्यू टू लगना है वहाँ पर वो बिकॉज ऑफ लगा देते हैं, और जहाँ पर बिकॉज ऑफ लगना है वहाँ पर ड्यू टू लगा देते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्यू टू को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके स्पेलिंग में ये काम में लिखना इजी है, ठीक है, और ये इससे थोड़ा सा आप कह लें कि डिफरेंट लग रहा है या मॉडर्न सा लगता है, लेटेस्ट सा। लेकिन इन दोनों का जो इस्तेमाल है इसके मीनिंग तो आलमोस्ट सेम है, यानी इट शोज़ काज एंड इफ़ेक्ट। इन दोनों में किसी बात जो है उसका नतीजा सामने आता है, ठीक है, दोनों ही सेम है लेकिन इनका डिफरेंट यूसेज है जो कि हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह अच्छी तरह सीख लेंगे। अब सबसे पहले देख लें ये है क्या, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। ये दोनों जो हैं ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं, ओके, यानी ये प्रेपोजिशन है इसमें टू और इसमें ऑफ, और ये फ्रेज है प्रेपोजिशनल फ्रेज। लेकिन इसमें एक और डिफरेंस है, ड्यू टू जो है ये है एडजेक्टिवल प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी ये एडजेक्टिव का काम देती है, जैसे एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड बिकॉज ऑफ जो है ये है एडवर्बियल प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं दोनों में क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ड्यू टू। जैसा कि मैंने बताया ड्यू टू जो है ये एडजेक्टिवल प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यानी इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, ये हमें ये एडजेक्टिव का काम करता है। और ड्यू टू जो है इसके मीनिंग क्या होंगे, काज्ड बाय, एज अ रिजल्ट, या रिजल्टिंग फ्राम, यानी नतीजतन, नतीजे के तौर पर। अब ये हम देखेंगे कि एडजेक्टिव जो है वो हमें पता है कि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगा, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा ड्यू टू वाले सेंटेंस में, नाउन या प्रोनाउन होगा स्टार्ट में, उसके बाद ड्यू टू, और बाद में फिर नाउन आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है ड्यू टू कम्स आफ्टर नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ड्यू टू और बिकॉज ऑफ इसके बाद नाउन इस्तेमाल होता है दोनों के, या जेरेंड इस्तेमाल होता है। जो हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे आज वो ये है कि ड्यू टू से पहले नाउन आना चाहिए या प्रोनाउन, जिसको ये मॉडिफाई करे, जिसको ये एक्सप्लेन करे, और बिकॉज ऑफ जो है उससे पहले मेन वर्ब आएगा कोई ना कोई, उस मेन वर्ब को बिकॉज ऑफ मॉडिफाई करेगा या उसको ये एक्सप्लेन करेगा। ये एग्जांपल देखें, द डिले वाज ड्यू टू हैवी रेन। डिले जो है यहाँ पर ये नाउन है, डिले। इस वाज को नहीं हम देखेंगे, यहाँ पर इज एम आर वाज वार जो आ रहा है, ठीक है, हमने देखना है कि ये ड्यू टू जो है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। तो ये देखें ड्यू टू जो है इट मॉडिफाइज नाउन, डिले के मानी है ताखीर, ये यहाँ पर नाउन है, और यहाँ पर कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर ड्यू टू जो है ये इट मॉडिफाइज अ नाउन विच इज़ डिले। डिले जो है ये उसकी वजाहत कर रहा है यहाँ पर कि डिले क्यों हुआ, ड्यू टू हैवी रेन। अब ये जो हैवी रेन है बाद में लगा हुआ ये भी नाउन है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया, पहले नाउन उसके बाद ड्यू टू, एंड पर टू के बाद फिर नाउन आ जाएगा, या यहाँ पर जेरेंड भी आ सकता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हिज सक्सेस वाज ड्यू टू हिज इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मीन्स इंटेलिजेंस, उसकी कामयाबी उसकी जहानत की वजह से है। तो सक्सेस जो है यहाँ पर ये भी नाउन है। अब यहाँ पर ड्यू टू आएगा, बिकॉज ऑफ नहीं आ सकता, इधर भी बिकॉज ऑफ हम नहीं लगाएंगे। अब ड्यू टू इट मॉडिफाइज अ नाउन, ठीक है, ये सक्सेस जो है ये नाउन है। अब ये जो है ये सक्सेस के बारे में है, सक्सेस का बता रहा है, हिज सक्सेस वाज ड्यू टू हिज इंटेलेक्ट। तो यहाँ पर भी हमारा यही सेंटेंस स्ट्रक्चर है, नाउन प्लस ड्यू टू प्लस फिर नाउन आ गया एंड पे। नाउ वी मूव फॉरवर्ड ऑन टू
बिकॉज ऑफ, अब हम बिकॉज ऑफ को देखते हैं। बिकॉज ऑफ जो है इट एक्ट्स एज एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब है और एडवर्ब हमें पता है कि एडवर्ब जो है वो किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब जो है उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ कम्स आफ्टर वर्ब। ड्यू टू जो है वो नाउन के बाद आता है, नाउन को करेगा मॉडिफाई, और यहाँ पर बिकॉज ऑफ जो है कम्स आफ्टर वर्ब। वर्ब मीन मेन वर्ब, ठीक है, यहाँ पर मेन वर्ब की बात हो रही है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा वर्ब प्लस बिकॉज ऑफ प्लस नाउन और जेरेंट। एंड पे नाउन और जेरेंट आ सकता है इसके, और यहाँ पर ड्यू टू के बाद भी नाउन और जेरेंट का इस्तेमाल हम करेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। द मैच वाज डिलेड बिकॉज ऑफ हैवी रेन। यहाँ पर ये जो डिलेड है ये वर्ब है, मेन वर्ब है डिलेड। अब डिलेड मेन वर्ब आ गया तो इसके बाद बिकॉज ऑफ आएगा, ड्यू टू नहीं आएगा। द मैच वाज डिलेड बिकॉज ऑफ हैवी रेन। यहाँ पर बिकॉज ऑफ जो है, बिकॉज ऑफ एडवर्बियल प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये एडवर्ब है और हमें पता है एडवर्ब जो है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता, वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो ये हमारा मेन वर्ब है यहाँ पर, ये वाला। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ जो है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, डिलेड को। नेक्स्ट ही, ये तो था, ये डिले जो था ये नाउन था, हमने डिले का यहाँ पर वर्ब बना लिया डिलेड। और यहाँ पर सक्सेस नाउन है, इसका वर्ब जो है वो सक्सीड हो जाएगा, ठीक है, सक्सीड। ही सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हिज इंटेलेक्ट। यहाँ पर हमने लिखा था हिज सक्सेस वाज, तो सक्सेस नाउन था तो ड्यू टू आ गया। यहाँ पर सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट है, सक्सीड की सेकंड फॉर्म है सक्सीडेड, तो यहाँ पर आ जाएगा ही सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हिज इंटेलेक्ट। इन दिस सेंटेंस बिकॉज ऑफ इज मॉडिफाइंग सक्सीड। ये मेन वर्ब जो है सक्सीड, ये हमारा मेन वर्ब है। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ जो है वो इसको मॉडिफाई कर रहा है सक्सीड को। और बाद में जैसा कि मैंने पहले बताया, ठीक है, इंटेलेक्ट बाद में नाउन लगा हुआ है, बाद में जेरेंड या नाउन आएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं कि ड्यू टू और बिकॉज ऑफ के पहले क्या आना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा है समथिंग हैपन्स इन फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। बिकॉज ऑफ वाला जो सेंटेंस का पहला पार्ट होगा, यानी बिकॉज ऑफ से पहले पहले उसमें कोई ना कोई एक्शन होता है, कोई काम हो रहा होता है, मेन वर्ब लगेगा, ठीक है। समथिंग हैपन्स इन फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। ऑन द अदर हैंड जो ड्यू टू है उसके पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा, या कोई थिंग वगैरह कोई चीज़ आ सकती है, या यहाँ पर कोई इवेंट वगैरह कोई वाक़या कोई भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मैरिज, वेडिंग, पार्टी, यानी नाउन का इस्तेमाल होगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। हिज फेलियर वाज ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़। अब यहाँ पर जो फेलियर है, फेलियर जो है यहाँ पर ये नाउन है, इसीलिए यहाँ पर ड्यू टू लगा हुआ है। नाकामी, उसकी नाकामी जो है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी पढ़ाई में अदम दिलचस्पी या कम दिलचस्पी की वजह से उसकी नाकामी की रीज़न ये है, तो यहाँ पर हम ड्यू टू लगाएंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ पर फेलियर जो है ये नाउन है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर कि वी कैन रिप्लेस ड्यू टू विद काज्ड बाय। ड्यू टू की जगह पे हम काज्ड बाय लगा सकते हैं, लेकिन जो बिकॉज ऑफ है उसके मानी भी आलमोस्ट इसी तरह के होते हैं, ठीक है, कि एक काम हो रहा होता है और दूसरा उसका रिजल्ट होता है, उसकी रीज़न होती है, उसकी रीज़न। या लेकिन बिकॉज ऑफ की जगह पे काज्ड बाय नहीं लगा सकते। यही सेंटेंस देखें, हिज फेलियर वाज ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़। अब इस सेंटेंस में मैंने ड्यू टू जो है उसको काज्ड बाय से रिप्लेस कर दिया है। हिज फेलियर वाज काज्ड बाय लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़। तो ये हमारा सेंटेंस जो है ये वाला, ये बिल्कुल करेक्ट है। हिज फेलियर वाज काज्ड बाय लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़। अब देखें यहाँ पर ये नाउन लगा है तो ड्यू टू आएगा, यानी ड्यू टू की जगह पे काज्ड बाय हम लगा के चेक कर सकते हैं कि वेदर दिस सेंटेंस इज गिविंग अस अ सेंस और नॉट। तो ये सेंस दे रहा है हमें। अब इसी सेंटेंस में ड्यू टू या काज्ड बाय की जगह पे अगर मैं बिकॉज ऑफ लगा देता हूँ, हिज फेलियर वाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट नहीं रहेगा, इट डजेंट मेक एनी सेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखें,
ही फेल्ड, यहाँ पर फेलियर जो था ये नाउन था और यहाँ पर ये फेल्ड मैंने लगा दिया जो कि एक वर्ब है, यानी इसका नाउन जो है वो फेलियर है। फेल्ड सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म। ही फेल्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़। अब ये सेंटेंस इस तरह नहीं हो सकता कि ही फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़, नहीं, क्योंकि यहाँ पर वर्ब लगा हुआ है और बिकॉज ऑफ जो है वो इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो मेन वर्ब के बाद बिकॉज ऑफ लगाएंगे हमेशा। मैं फिर बता दूं कि बिकॉज ऑफ और ड्यू टू जो है इसके मीनिंग आलमोस्ट सेम है, इसका यूसेज जो है इसका इस्तेमाल उसमें डिफरेंस है। ये देखें, हर परफॉर्मेंस वाज ड्यू टू हार्ड वर्क। यहाँ पर ये जो वर्ड है परफॉर्मेंस, ये भी नाउन है, उसकी कारकर्दगी उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सख्त मेहनत की वजह से है, तो ये नाउन है तो यहाँ पर ड्यू टू आ जाएगा। और नेक्स्ट देखें, शी परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। यहाँ पर हमने परफॉर्मेंस नाउन जो था उसका हमने बना दिया है वर्ब, बना दिया है मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। जैसे ही हमने यहाँ पर मेन वर्ब लगाया तो फौरी इसके बाद बिकॉज ऑफ आ जाएगा, यहाँ पर ड्यू टू नहीं आएगा। तो ये तो था इसमें डिफरेंस। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी ये लेक्चर देखेगा या जो देख रहे हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, they will understand it quite easily, and in future all the students and all the English teacher will use both these phrases very carefully. I will see you in next video very soon. Till then, Allah Hafiz.